Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in double fertilization, male gamete and secondary nucleus form. यहाँ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इन डबल फर्टिलाइजेशन जो कि प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं, मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म. ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी गैमेट, ऑप्शन सी एम्ब्रियो या ऑप्शन डी एग. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is double fertilization. Double fertilization हमें mainly angiospermic plants में देखने को मिलते हैं. सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट सेम पीरियड. सो ये टू डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजेशन क्या है? पहला है ट्रिपल फ्यूजन एंड दूसरा टाइप है सिनगैमी. नाउ यहां हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए गाइनेशियम. ये स्टिग्मा पार्ट है. दिस इज स्टाइल एंड ये रीजन ओवरी रीजन है. ओवरी रीजन में हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंड ओव्यूल के अंदर हमें एम्ब्रियो सैक भी देखने को मिल रहा है. नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन स्टिग्मा रीजन में रिसीव होता है एंड ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है एंड ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड तक खुद को ग्रो कराते हैं. माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल वो पोर प्रेजेंट होता है जहां पे किसी ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट लाइनिंग या कवरिंग नहीं होता, ये खाली पोर होता है. इसी पोर के थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री करते हैं एंड अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं. नाउ पोलन ट्यूब में टू मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं. ये मोस्ट ऑफ एटलीस्ट 60% एंजियोस्पर्म में यही टू मेल गैमेट्स या टू सेल स्टेज को हमें देखने को मिलते हैं एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वे. सो जो टू मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, ये टू मेल गैमेट्स में से वन मेल गैमेट ये फ्यूज कर जाते हैं एक सेल के साथ. एक सेल प्रेजेंट होते हैं विथ साइनर्जिट्स. हियर दिस इज द एक सेल हियर. ये साइनर्जिट्स के साथ प्रेजेंट होता है एंड ये माइक्रोपाइलर एंड के पास पाया जाता है. सो इनका जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन को सिनगैमी कहा जाता है एंड इट फॉर्म्स अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको जाइगोट या एम्ब्रियो कह सकते हैं. अब एक और जो मेल गैमेट बच गया, वो मेल गैमेट फ्यूज करता है इस सेंट्रल सेल में प्रेजेंट पोलर न्यूक्ली के साथ. इस सेंट्रल सेल एंड यहाँ पे पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट होता है. सो दिस फ्यूजेस विथ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली एंड इसी फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली को डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है. डिप्लॉयड क्यों? क्योंकि यहाँ पे N+N दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है जिसकी वजह से ये एक डिप्लॉयड प्लॉइडी को अचीव करते हैं. सो मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्ली जब फ्यूज करते हैं तो इट फॉर्म्स ए 3N प्लॉइडी लेवल स्ट्रक्चर. इसी 3N स्ट्रक्चर को
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। लेट्स चेक द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन डबल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए एंडोस्पर्म। ऑप्शन बी गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है एंड उसके बाद एक अलग प्रोडक्ट बनता है। सो गैमेट इज नॉट द formation or product of male gamete and female gamete fusion. So this statement, this is wrong option. Option C embryo, embryo product होता है male gamete and egg cell का। बेसिकली ये सिनगैमी का प्रोडक्ट है, लेकिन जब मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्ली फ्यूज होता है तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, ना कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एग सेल ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड ये एक सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज होते हैं टू फॉर्म एम्ब्रियो। सो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर हियर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंडोस्पर्म। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।